जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का लुसेन जी के सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को उत्तरकालीन मुगल सम्राट, यूरोपीय कंपनियों के आगमन, बंगाल के नवाब, आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को कराएंगे, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न छूट ना जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन। सआदत खां को बुरहन उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? तो राइट आंसर है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सआदत खां का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है मीर मोहम्मद अमीन। अगला सवाल है बहादुर शाह को किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर है शाहे बेखबर। अगला सवाल है मुगल कालीन इतिहास में किसे शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है सैयद बंधु हुसैन अली खान एवं अब्दुल्ला खान को। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लंपट मूर्ख किस मुगल शासक को कहा जाता था? तो राइट आंसर है जहांदार को। जहांदार को लंपट मूर्ख कहा जाता था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा गया है? तो राइट आंसर है फर्रुखसियर को। किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहा गया है? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह को। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर है 1739 ईस्वी में। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की। किस मुगल शासक के शासनकाल में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है नादिर शाह को। तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी भी आई है, इसे आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है अहमद खान। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 8 बार। अगला सवाल है शाह आलम द्वितीय की हत्या किसने और कब की थी? तो राइट आंसर है गुलाम कादिर खान ने 1806 ईस्वी में। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय, जो कि जफर नाम से भी प्रचलित थे। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर है बहादुर शाह जफर ने। अगला सवाल है मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब किस मुगल शासक के समय दिल्ली में रहते थे? तो राइट आंसर है बहादुर शाह जफर के समय। अगला सवाल है वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी? तो राइट आंसर है 17 मई 1498 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खुली थी? तो राइट आंसर है कोचीन में। अगला सवाल है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1498 ईस्वी में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1600 ईस्वी में। अगला सवाल है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1602 ईस्वी में। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे ज़रूर ध्यान देंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1664 ईस्वी में। अगला सवाल है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1731 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर है पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, डेनिश, फ्रांसी एवं स्वीडिश। ये यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम है। दोस्तों कई बार इससे भी सवाल पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी आप लोग ज़रूर नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पुर्तगालियों ने कोचीन में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो राइट आंसर है 1503 ईस्वी में। डचों ने 1605 में प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो राइट आंसर है मसूलीपट्टनम में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई है, आप लोग इसे ज़रूर नोट करते चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित की थी? तो राइट आंसर है 1611 ईस्वी में। अगला सवाल है डेनिश ने 1620 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो राइट आंसर है ट्रावनकोर में। अगला सवाल है फ्रांसीसियों ने 1668 में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो राइट आंसर है सूरत में। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसे भी आप लोग नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के किस स्थान में पहुंचा? तो राइट आंसर है पूर्व सुमात्रा में। अगला सवाल है कोलाचेल की लड़ाई में राजा मार्तंड ने 10 अगस्त 1741 ईस्वी को किसे पराजित किया था? तो राइट आंसर है एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय डच ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना को। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेदरा युद्ध कब और किनके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर है अंग्रेज़ों एवं डचों के मध्य 1759 ईस्वी में। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में गया था? तो राइट आंसर है जहांगीर। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अब लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो राइट आंसर है रेड ड्रैगन। अगला सवाल है भारत में आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है कर्नाटक युद्ध के नाम से। अगला सवाल है प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया पर उत्तराधिकार को लेकर यूरोप में किनके मध्य हुआ? तो राइट आंसर है अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य। सवाल है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो राइट आंसर है हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद का। अगला सवाल है इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो राइट आंसर है मुर्शिद कुली खान ने। अगला सवाल है बंगाल को भारत का स्वर्ग किसके शासनकाल में कहा जाने लगा था? तो राइट आंसर है अलवर्दी खां के शासनकाल में। अगला सवाल है अलवर्दी खां का दामाद कौन था? तो राइट आंसर है सिराजुद्दौला। अगला सवाल है प्लासी का युद्ध 23 जून 1747 ईस्वी को किनके मध्य हुआ? तो राइट आंसर है अंग्रेजी सेना के सेनापति रॉबर्ट हुक और नवाब सिराजुद्दौला के बीच। दोस्तों ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बक्सर का युद्ध कब और किसके मध्य हुआ था? तो राइट आंसर है अंग्रेज़ों एवं अमीर कासिम के मध्य, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? तो राइट आंसर है 1761 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर है 1782 ईस्वी में। अगला सवाल है हैदर अली का उत्तराधिकार कौन हुआ? तो राइट आंसर है हैदर अली का पुत्र टीपू सुल्तान। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बंगाल के नवाब का सही क्रम क्या है? तो राइट आंसर है मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, मीर जाफ़र, मीर कासिम, मीर जाफ़र, निज़ामुद्दौला, सैफ़उद्दौला, मुबारक उद्दौला। दोस्तों एक क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं,
तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम सवाल की ओर। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी नोट करते चलेंगे। तो दोस्तों आपका अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट तथा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।